नमस्कार। बीएससी आईपीएफ की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम चर्चा कर रहे हैं पीएफ और वीपीएफ इस बारे में। हमने पिछले वीडियो में जाना कि यदि आप पीएफ में निवेश कर रहे हो और यदि आप नौकरदार वर्ग है तो पीएफ में निवेश करते वक्त इस बजट में क्या नई चीज़ें आई है, जिसकी वजह से एक तो नया वेतन कोड भी आया है, जिसकी वजह से शायद आपके हाथ में टेक होम सैलरी कम होगी और ज़्यादा पैसा डालने के बाद शायद कम ब्याज मिल सकता है। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा करी। ये पूरी एक श्रृंखला है। ये सारे सत्र अब तक बीएससी आईपीएफ और सेबी लेकर आ रहा है, तो सत्र के अंत में उन्हें धन्यवाद बोलना मत भूलिएगा, क्योंकि वे चाहते हैं हर एक सामान्य और छोटा निवेशक ताकतवर हो जानकारी के साथ। जब उसे कोई जानकारी प्राप्त हो जाती है, वो ज्ञान अर्जित कर जाता है, तो वो अपने निवेश के बारे में सही निर्णय सही समय में सही दिशा में ले पाता है। और उसी उद्देश्य के साथ ये पूरी श्रृंखला कर रहे हैं पिछले कई महीनों से। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहे हैं, आपके व्यूज़ और कमेंट्स के द्वारा हमें पता भी चल रहा है। ऐसे ही सहकार्य करते रहिए। और आज उसी श्रृंखला को आगे ले जाते हुए हम बात करने वाले हैं वीपीएफ और पीपीएफ। ये दो विकल्प होते हैं अक्सर निवेशकों के सामने जब भी कभी हम डेट कैटेगरी के निवेश की बात करते हैं, क्योंकि जब भी हम निवेश के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले मन में आता है कि स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड। लेकिन स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड निस्संदेह ये निवेश करने के बहुत उत्तम विकल्प है। लेकिन जब हम इसमें निवेश करते हैं तो अपने पोर्टफोलियो में अपने रिस्क एपेटाइट अनुसार, रिस्क प्रोफाइलिंग के अनुसार अपने पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं डेट का एक्सपोजर भी होना चाहिए। फिर डेट कैटेगरी में भी कई विकल्प है निवेश करने के। यदि आप, जैसे हमने बात करी कि यदि आप सैलरीड है तो आपका पीएफ तो अपने आप कटेगा अपने बेसिक सैलरी का 12%। आप ज़्यादा निवेश करना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, फिर उसे वीपीएफ कहेंगे, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। यदि आप सैलरीड नहीं है तो आप स्वयं पीपीएफ का अकाउंट खोल सकते हैं। तो वीपीएफ अच्छा होगा या पीपीएफ अच्छा होगा? फिर डेट के अलग भी विकल्प है, लेकिन हम आज बात करेंगे वीपीएफ या पीपीएफ, क्योंकि पोर्टफोलियो में डेट का एक्सपोजर इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि कभी इक्विटी परफॉर्म नहीं करता तो डेट सपोर्ट कर जाता है। सो वो कितना एक्सपोजर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक बार अपने सलाहकार से, जो एडवाइज़र होता है, उनसे ज़रूर संपर्क कर लेवे। आइए चर्चा करते हैं हमारे लिए वीपीएफ अच्छा रहेगा या पीपीएफ अच्छा रहेगा। देखिए, जब हम वीपीएफ या पीपीएफ की बात करते हैं तो एक तो दोनों प्रोविडेंट फंड है, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। सो दोनों में प्रोविडेंट फंड तो है, और दोनों की तरफ इसलिए भी चाहा जाता है, तो उसको चयनित किया जाता है क्योंकि दोनों के जो रिटर्न्स है डेट कैटेगरी को कंसिडर करेंगे और अलग अलग विकल्पों के साथ यदि हम तुलनात्मक अभ्यास करेंगे तो हम ऐसा प्राप्त कर जाते हैं, ऐसी जानकारी प्राप्त कर जाते हैं कि प्रोविडेंट फंड्स के रिटर्न से अट्रैक्टिव है, दोनों सरकारी है। सो क्रेडिट रिस्क जो होगी वो कहीं ना कहीं दोनों की सरीकी है, अदर नहीं के बराबर है। भारत में इसको बहुत बार, एग्जैक्टली ऐसा नहीं लेकिन बहुत बार इसको रिस्क फ्री रिटर्न करके भी कहा जाता है। अब ये दोनों प्रोविडेंट फंड है, दोनों सरकारी है, दोनों रिस्क फ्री रिटर्न कैटेगरी में आते हैं, लेकिन फिर भी ये कुछ ऐसे विषय है जिसमें ये दोनों भिन्न है। कौन से विषय है जिसमें ये लोग भिन्न है? एक तो एलिजिबिलिटी, कौन कहाँ अकाउंट खोल सकता है, इन्वेस्टमेंट पीरियड, कहाँ पर कितना रिटर्न मिलेगा, लिक्विडिटी ऑप्शन कितना है, पैसा कब कौन निकाल सकता है, टैक्स बेनिफिट कैसा है, और अन्य कुछ चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि प्रोविडेंट फंड अच्छा है या वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड अच्छा है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, वो पीपीएफ का पी रह गया था, वीपीएफ वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड अच्छा है या पब्लिक प्रोविडेंट फंड अच्छा है? आज हम इसके बारे में बात करते हैं। आइए जानते हैं सबसे पहली चीज़, वो मतलब कौन कहाँ निवेश कर सकता है। तो सबसे पहली चीज़ कि वीपीएफ उन लोगों के लिए है जो सैलरीड है और जिनका एक्टिव पीएफ अकाउंट है, एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड जिसको कहेंगे। सो जिनका ईपीएफ अकाउंट एक्टिव है वो वीपीएफ कर सकते हैं कि ऑलरेडी पीएफ में पैसा डाल रहा है, एडिशनल पैसा डालना है तो वीपीएफ के जरिए डालेंगे। फिर पीपीएफ, एनी इंडिविजुअल, आप हम कोई भी जो सैलरीड है वो भी अलग से पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है, और जो नौकरी नहीं करता वो तो खोल ही सकता है। सो एनी इंडिविजुअल, इवन माइनर्स, जो नाबालिग है, 18 साल के नीचे की उम्र है, वो भी यहाँ खाता खोल सकता है। इंटरेस्ट रेट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की इंटरेस्ट रेट कहाँ पर कितने मिलते हैं। सो ये तख्ता देखिए, ये जो ऑरेंज कलर है ये है आपका वीपीएफ का रेट, और ये ब्लू कलर है, नीला कलर है, ये है आपका पीपीएफ का रेट। अक्सर ऐसा पाया गया है कि ये जो ऑरेंज रंग है ये हमेशा से ब्लू से ऊपर ही है। बहुत कम ऐसे एविडेंसेस एपिसोड्स है कि जब ब्लू ने इस ऑरेंज को बीट किया है और ऊपर गया है। सो वीपीएफ के रेट्स अक्सर ज़्यादा ही रहे। बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि वीपीएफ के रेट ये पीपीएफ से कम है।
लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा ही है। अगर वीपीएफ की अभी की रेट की बात करें तो 19-20 के रेट्स आए हैं, 20-21 के रेट्स आने बाकी है। ये फिनेंशियल ईयर की बात हो रही है, अभी 8.5% का रेट चल रहा है। और यदि हम पीपीएफ की बात करें तो जो हर क्वार्टर में चेंज होते हैं, हर क्वार्टर में डिक्लेयर किए जाते हैं। सो इस चालू वर्ष के अंतिम तिमाही के जो रेट है वो उन्होंने यहाँ पर बताया है। Q4 ऑफ FY21 2021 जो चल रहा है वो 7.1 है, जो हर एक क्वार्टर में निश्चित होता है। सो एक यदि हम सैलरीड नहीं है तो हमारे पास तो पीपीएफ का ही विकल्प बचता है, जहाँ पर 7% का रिटर्न हमें मिलेगा। सो ये हो गया रिटर्न्स के बारे में। फिर अगली एक चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे, वो मतलब टैक्स सेविंग। एक कि दोनों प्रोविडेंट फंड है तो अंडर सेक्शन 80 से 1.5 लाख तक आपके सैलरी का यहाँ पर पैसा जा ही सकता है। ये दोनों के लिए लागू है। अंडर सेक्शन 80 में दोनों ऐड होंगे, लेकिन इनकी जो ट्रीटमेंट है वो इंटरेस्ट को लेकर, जो इंटरेस्ट कमाएंगे उसको लेकर ही अलग है दोनों जगह पर। अगर जब हम पीपीएफ की बात करते हैं तो पीपीएफ में जितना भी इंटरेस्ट हम अर्न करेंगे वो टैक्स फ्री है। लेकिन वीपीएफ में बजट 2021 में, इसके पहले का एक वीडियो है, इसी श्रृंखला में देखिएगा, पीपीएफ वीपीएफ वाले श्रृंखला में, न्यू वेज कोड एंड ऑल, उसमें हमने बात करी है कि हम 2.5 लाख तक निवेश करते हैं साल भर में, तो उसमें जो रिटर्न मिलेगा उसमें कोई टैक्स नहीं है। लेकिन उसके ऊपर जो हम निवेश करेंगे उस पर हमको जो रिटर्न मिलेगा, एक तो वो रिटर्न कम मिलेगा और जो मिलेगा उस पर टैक्स भी होगा। सो ओवरऑल यहाँ पर देखेंगे तो बजट 2021 में प्रपोज टैक्स है 2.5 लाख के ऊपर निवेश करेंगे तो। सो हम यहीं पर रुकेंगे, क्योंकि ये और भी कुछ अलग अलग विषय है उसमें बात करने के, हम यहीं पर रुकेंगे। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में इसी विषय को हम आगे ले जाएंगे और वीपीएफ चयनित करें या पीपीएफ चयनित करें, इसके ऊपर बात करेंगे। सो अगला वीडियो ज़रूर देखें। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि वही ज़रूरी है, उसी के चलते ये सारे सत्र हम आप तक लेकर आ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।